हेलो एवरीवन। अब हम स्टडी करेंगे डाइकोट स्टेम के बारे में। हमने जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को स्टडी कर रहे हैं। और आज हम डाइकोट स्टेम के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, डाइकोट स्टेम क्या होती है और डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम क्या होती है, इनके बीच में अपना डिफरेंस भी याद रखना है। हमने रूट के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है। तो डाइकोट स्टेम क्या है? द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम जो होता है, ये क्या शो करता है? एपिडर्मिस जो है वो क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सबसे बाहर कौन सी चीज़ होती है आपकी? एपिडर्मिस होती है। ऐसे आप देखा हो, आप देख सकते हैं डायग्राम में। अपनी एनसीईआरटी की बुक को भी आपने खोल के रखना है। तो सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस है। सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस बनाई है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ एपिडर्मिस के बाहर क्या होगा? क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के बाद क्या है? एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं। जैसे रूट में मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स की 2 ही लेयर है, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। यहाँ पे हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस जो है, यहाँ पे 3 लेयर होती है कॉर्टेक्स की। तो सर 3 लेयर भी हमें बनाना पड़ेगी। हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइपोडर्मिस है, ठीक है, उसका कॉर्टेक्स है पेरेन्काइमा का बना हुआ है, ठीक है, और एंडोडर्मिस है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? आपकी जो है मतलब पेरिसाइकिल आएगा, ठीक है, वो एक पाउचेस की फॉर्म में, एक अर्ध चंद्रमा की तरह जो है पाउचेस की फॉर्म में जो है पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है। और पेरिसाइकिल के बाद क्या आएंगे आपके? वेस्कुलर बंडल आपके कैसे होते हैं? यहाँ पे कंज्वाइंट होते हैं, यानी कि फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, ठीक है, डाइकोट में, और जाइलम जो है अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होगा, यानी कि कंज्वाइंट कोलेट्रल और ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल यहाँ बनाएंगे हम। और दिस इज कॉल्ड एज द पिथ, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। देखो ध्यान से कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम जो होता है, इसमें क्या होती है? सबसे बाहर क्या होगी? एपिडर्मिस होगी। सबसे बाहर क्या होगी? एपिडर्मिस है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे एपिडर्मिस होती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। इट इज़ सिंगल लेयर होती है, यूनिसेरिएट भी हो बोलते हैं इसको हम। और ये क्यूटिकल के द्वारा क्या होती है? कवर होती है। आपका जो मतलब ये पूरी की पूरी स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन जो है दिखाया गया है, और यहाँ पे एक सेक्शन को दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं? यहाँ पे ट्राइकोम बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टेम में क्या होती है, जो मतलब ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं। और ट्राइकोम्स का काम क्या होता है? ये एक तो मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये वाटर लॉस को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, जो आपके एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। और कॉर्टेक्स यहाँ पे क्या है? मल्टी लेयर्ड है। कॉर्टेक्स क्या है? वो मल्टी लेयर्ड है। और इन डाइकोट स्टेम में क्या होता है? कॉर्टेक्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कॉर्टेक्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द हाइपोडर्मिस, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे है। उसके बाद फिर प्रॉपर कॉर्टेक्स आता है, जो कि पेरेन्काइमेटा सेल का बना होता है। और लास्ट में कौन होता है? कॉर्टेक्स का पार्ट, दैट इज एंडोडर्मिस। तो ये 3 रीजन होते हैं आपके, क्या है? कॉर्टेक्स के। तो सेल कंस्टिट्यूट मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल्स होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। और इन डाइकोट कॉर्टेक्स में क्या होता है? 3 जोन होती है, दैट इज हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर दैट इज कॉर्टेक्स, एंड एंडोडर्मिस। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाइपोडर्मिस जो होती है वो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस है। इट इज जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। और ये कैसा है? हाइपोडर्मिस जो होता है वो मल्टी लेयर है। कैसा है? मल्टी लेयर है। और इसमें कौन से सेल हैं आपके? देख सकते हैं यहाँ पे कौन से सेल हैं? कॉलन काइमेटर सेल्स हैं। कौन से सेल हैं? कॉलन काइमेटर सेल्स का बना होता है हाइपोडर्मिस। जहाँ पे क्या होते हैं? ये सेल्स होते हैं, कई बार जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करते हैं। उसके बाद हाइपोडर्मिस के बाद क्या आता है? आपका जनरल कॉर्टेक्स आता है, जिसके अंदर क्या है? पेरेन्काइमा के बना है। पेरेन्काइमा के सेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। वो कैसे हैं? इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं, ठीक है। और ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। और लास्ट में क्या आता है आपका? एंडोडर्मिस आती है। यहाँ पे एंडोडर्मिस पे क्या होती है? प्रेजेंट होती है, एक लेयर क्या होती है? यहाँ पे एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल लेयर है एंडोडर्मिस। और सेल ऑफ एंडोडर्मिस जो होते हैं, ये किस में रिच होते हैं? ये स्टार्च ग्रेन में क्या होते हैं? रिच होते हैं। दे आर रिच इन द स्टार्च ग्रेन, हैंस इट इज़ नोन एज द स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। तो एंडोडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? स्टार्च ग्रेन भी प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन भी प्रेजेंट होते हैं।
रूट के केस में हमने क्या स्टडी किया था, रूट के केस में हमने स्टडी किया था कि एंडोडर्मिस में क्या होती है, आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, उसकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल के ऊपर सुब्रिन की थिकनिंग होती है, उसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। लेकिन स्टेम के केस में क्या बोलते हैं, हम स्टार्च शीथ बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके एंडोडर्मिस के नीचे क्या आता है, पेरिसाइकिल आता है। एंडोडर्मिस के नीचे क्या आता है, पेरिसाइकिल आता है। और यहाँ पे पेरिसाइकिल कैसा है, पेरिसाइकिल जो होता है ये सेमी ल्यूनर पैच की फॉर्म में होता है। और किसका बना होता है, ये स्क्लेरन काइमा का बना होता है। किसका बना होता है, स्क्लेरन काइमा का बना होता है। तो पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे जो है ये एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल बोलते हैं। और किसका बना है, ये आपके जो स्क्लेरन काइमा का बना है, स्क्लेरन काइमा का ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल मैंने आपको बताया था। डाइकोट स्टेम में कैसे होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं और ओपन होते हैं। तो कंजॉइंट में क्या होता है, फ्लोएम एंड जाइलम जो होते हैं वो एक ही रेडियस के ऊपर है। फ्लोएम और जाइलम क्या होते हैं, वो एक ही रेडियस के ऊपर होते हैं, ठीक है। और फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसलिए कैम्बियम की स्ट्रिप भी यहाँ बीच में दे रखी है। और जाइलम कैसा है, एग्जार्ज एंडार्ज कंडीशन में होगा, जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एंडार्ज कंडीशन बोलेंगे, जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा। तो मैनी वेस्कुलर बंडल देखो, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, वेस्कुलर बंडल बनाए गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, वेस्कुलर बंडल हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, वेस्कुलर बंडल हैं। और बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स क्या करते हैं, दे आर अरेंज्ड इन रिंग। और रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल जो होता है ये करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, आपके डाइकोट स्टेम का, डाइकोटिलेडनस स्टेम का। और ईच वेस्कुलर बंडल कैसा है, कंजॉइंट है, कोलेट्रल है और ओपन टाइप का है। और जाइलम कैसा है, एंडार्च है। और लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, ये आपके सेंट्रल पोर्शन में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोर्शन अब क्या बनाएगा, ये पिथ बनाएगा। यहाँ पे बहुत सारे पेरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो क्या बनाते हैं, पिथ बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइकोट स्टेम, दिस इज ऑल अबाउट योर डाइकोट स्टेम, ठीक है। अब देख सकते हैं ट्रांसफर सेक्शन जो है एपिडर्मिस के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो मोनोकोट स्टेम को देखो क्या डिफरेंस होता है। मोनोकोट स्टेम में क्या होता है, एपिडर्मिस पे इसमें भी क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है स्टेम की, आप देख सकते हैं एपिडर्मिस से। हाइपोडर्मिस, ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, ये भी आपने याद रखना, एपिडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर है, ठीक है। और हाइपोडर्मिस जो होती है यहाँ पे, ठीक है, आपने ये भी याद रखना कि एपिडर्मिस जो होती है स्टेम के केस में क्या होती है, उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। रूट में क्यूटिकल नहीं होती, रूट में क्यूटिकल नहीं होती। और एपिडर्मिस के पास कोई ट्राइकोम नहीं होते यहाँ पे, वो डाइकोट स्टेम में क्या होते हैं, ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं। तो एपिडर्मिस कैसी है, विदाउट ट्राइकोम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस विदाउट ट्राइकोम होती है। हाइपोडर्मिस से नीचे, ठीक है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। और ये 2 से 3 लेयर थिक होती है, ये जो आपकी हाइपोडर्मिस है ये क्या है, ये 2 से 3 लेयर थिक होती है। और ये किसकी बनी होती है, आपके डाइकोट स्टेम में किसकी बनी थी, कॉलन काइमा की बनी थी। लेकिन आपकी जो है मोनोकोट में ये स्क्लेरन काइमा की बनी होती है, किसकी बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपके मोनोकोट में जो हाइपोडर्मिस होती है किसकी बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्टेम को। और यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है ग्राउंड टिश्यू की, यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है ग्राउंड टिश्यू की, आपके जैसे कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस, ऐसा कुछ नहीं पाया जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है ग्राउंड टिश्यू कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है उसकी, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, पिथ में, मेटलरी में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस एक ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। और उसके अंदर क्या है, आपके वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। और वो कैसे हैं, वेस्कुलर बंडल देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके अंदर जो है वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, देख लो ग्राउंड टिश्यू, बस कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, बस स्कैटर्ड है सारे के सारे वेस्कुलर बंडल्स। आप देख सकते हैं जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्मॉलर साइज़ के हैं, और जो सेंटर वाले वो लार्जर साइज़ के हैं, ठीक है। होंगे वैसे कैसे होंगे, कंजॉइंट होंगे, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो एक ही रेडियस के ऊपर होंगे। कोलेट्रल होंगे, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। और साथ में क्या होंगे, लेकिन क्लोज्ड होंगे, यहाँ पे कैम्बियम जो होता है वो अब्सेंट होता है। और यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो वो ये कि मोनोकोट स्टेम में क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल बहुत सारे हैं, देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे हैं। स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, ओवल हैं, एग शेप हैं, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कंजॉइंट हैं, कोलेट्रल हैं, क्लोज्ड हैं। डाइकोट में क्या थे, कंजॉइंट थे, कोलेट्रल थे, लेकिन ओपन थे। इसलिए क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या हैं, कंजॉइंट हैं, कोलेट्रल हैं, क्लोज्ड हैं। और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। और फ्लोएम बाहर की तरफ होगा ऑब्वियसली, जाइलम अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और हर एक वेस्कुलर बंडल को जो है स्क्लेरन काइमेटस सेल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, सराउंड किया जाएगा, देख सकते हैं आप, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स के द्वारा क्या किया गया, इनको
सराउंड किया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल शीथ हम बोलते हैं। ठीक है। कुछ प्रोटोजाइलम सेल्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो कुछ प्रोटोजाइलम बेसल्स होती हैं, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमल सेल्स की और जाइलम की कुछ प्रोटोजाइलम बेसल और पेरेन्काइमा क्या करेंगे, डिजॉल्व हो जाते हैं और एक कैविटी बनाते हैं, लेक्यूना बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइलम कैविटी या इसको हम प्रोटोजाइलम कैविटी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ना, यहाँ कुछ प्रोटोजाइलम सेल्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, लेक्यूना बनाते हैं, कैविटी बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम कैविटी और क्या बोलते हैं, लेक्यूना बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है, वाटर को स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे हम जो है रैपिड इसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है, डिटेल में स्टडी कर सकते हैं मोनोकोट स्टेम के बारे में भी। ठीक है, मोनोकोट स्टेम हैज़ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जिनको क्या सराउंड करता है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट सराउंड करती है। एंड लार्ज कॉन्सिपिक्वस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं होता है किसके बीच में, वो सिर्फ ग्राउंड टिश्यू ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी किसकी, कॉर्टेक्स की, एंडोडर्मिस की, पेरिसाइकिल, कुछ सब कुछ एब्सेंट है, बस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, कंजॉइंट है, क्लोज्ड है, ठीक है, एंड कोलेट्रल है। ठीक है, और पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। और फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है, मैंने आपको बताया फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा मतलब फ्लोएम के 4 एलिमेंट होते हैं, सिप ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। और वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं, ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइकोट स्टेम। ठीक है, डाइकोट स्टेम हम बोलते हैं। समझ आई चीज़, डाइकोट स्टेम का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने रूट को भी कवर कर लिया, स्टेम को भी कवर कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लीफ को स्टडी करेंगे। ठीक है, लीफ को स्टडी करेंगे। ओके, इनको कुछ बेटा पेरिसाइकिल जो है होमोजेनियस होता है,